नमस्कार दोस्तों, राधे। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल ज्योतिष पंचांग। मैं अंशुल त्रिपाठी, आपका ज्योतिषविद एवं वास्तु शास्त्री। मित्रों, आज हम बात करेंगे कि मेष राशि के लिए कौन सी राशि सबसे अच्छी जीवन साथी होगी, या कौन सी राशि मित्रता निभाएगी, या किस राशि के साथ कैसा संबंध रहेगा। इसके बारे में हम पूरी वार्ता करेंगे। सबसे पहले हम संक्षिप्त रूप से बात करेंगे कि मेष राशि वाले लोग होते कैसे हैं। मेष राशि काल पुरुष की पहली राशि है। इसके स्वामी मंगल हैं। यह अग्नि तत्व की चर स्वभाव की राशि है। मंगल, चर और अग्नि, यह तीनों मिलकर एक तीव्रता और तीक्ष्णता का निर्माण करते हैं। कुंडली में अगर मंगल शुभ हो, सूर्य शुभ हो, तो यह बड़ी अद्भुत और अच्छी राशि मानी जाती है। लेकिन थोड़ा सा क्रोध और उतावलापन इनके जीवन में देखा जाता है। जहाँ माता पिता का सहयोग होता है, वहीं साथ में एक कंपटीशन भाव भी बना रहता है। भाइयों के बीच में मतभेद देखा जाता है। भाइयों का सुख भी होता है, संतान का सुख भी होता है, मित्रों का सुख भी होता है, लेकिन एक प्रतिस्पर्धा और एक तीव्रता इनके जीवन में चारों तरफ देखी जाती है। काल पुरुष की पहली राशि होने के नाते यह अपने आप में एक विशेष राशि मानी जाती है। पत्नी का सुख, संतान का सुख, सब कुछ इनके जीवन में एक बैलेंसिंग स्थिति में देखा जाता है। अब हम बात करेंगे कि और राशियों के साथ इनका वैवाहिक जीवन या मित्रवत जीवन कैसा रहना चाहिए, या प्रेम जीवन कैसा रहना चाहिए। तो सबसे पहले मेष के लिए, मेष की अगर बात की जाए तो दोनों सेम स्वभाव के मालिक होते हैं। ज्योतिष हो या विज्ञान, विपरीत में एक गहरा आकर्षण माना जाता है। ऐसे तो अगर दोनों मेष होते हैं तो जीवन एक अर्थों में ठीक देखा जाता है, लेकिन दोनों की सेम राशि होने के नाते दोनों में वैचारिक मतभेद बना रहता है। तो आपने बहुत बार ऐसे भी जीवन साथी देखे होंगे जो आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे प्रेमी मित्र आपने देखे होंगे, दोनों के बीच वैचारिक मतभेद होता रहता है। दोनों के विचार भी मिलते हैं और दोनों के विचार भी नहीं मिलते। दोनों की पसंद मिलती भी है लेकिन नहीं मिलती है। दोनों के बीच में मैटर क्या फंसता है? ईगो। एक दूसरे की बात को न समझना, अपनी बात को ऊपर करने की सोच। इस नाते कभी कभी इन दोनों में काफ़ी समस्याएं देखी जाती है। अब अगर हम बात करें रेमेडी के तल पे, क्या करें दोनों की रेमेडी अच्छी हो, आप दोनों को एक गुरु बीच में रखना चाहिए, या बृहस्पति की पूजा घर में अगर होती रहेगी तो आप दोनों का वैवाहिक जीवन, प्रेम जीवन, मित्रवत जीवन अच्छा और सुंदर चलता रहेगा। अब हम बात करते हैं वृष राशि। वृष राशि जिसके स्वामी शुक्र हैं, वहीं पर मेष के स्वामी मंगल हैं। दोनों के बीच में एक गहरा आकर्षण देखा जाता है। वृष के पास धन और परिवार दोनों है, तो मेष के पास आत्मसम्मान है। जहां पर शुक्र अपनी तरफ आकर्षण की प्रबलता रखता है, वहीं पर मेष राशि किसी भी चीज को ग्राह्य करने में समय लगाता है। मेष राशि वाले कभी कभी क्या करते हैं, किसी चीज को बड़ी तेजी से अपनी तरफ खींचते हैं, फिर कुछ दिन में ऊब जाना या उससे दूर जाने लगते हैं, जो बात वृष राशि को बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वृष राशि अपने आप में धन, बल, यश, कीर्ति सभी को समावेशित किए रहती है। दोनों राशियों के बीच संबंध की दृष्टि से देखा जाए तो श्रेष्ठ संबंध होता है। लेकिन कभी कभी जब शुक्र और मंगल खराब स्थिति में होते हैं तो आर्थिक समस्या या स्वास्थ्य की समस्या देखी जाती है। क्या करें जिससे घर में सुख समृद्धि रहे और रिश्ते भी अच्छे रहें? तो आपको माँ दुर्गा की उपासना घर में करते रहना चाहिए। माँ दुर्गा के पाठ या 32 नाम का जाप आपको करते रहना चाहिए। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि जिसके स्वामी बुध हैं, यह काल पुरुष की तीसरी राशि है। मंगल और बुध के बीच संबंध अच्छा नहीं माना जाता है। ऐसे तो 3 और 11 का संबंध बनाते हैं। 3 11 को
ठीक ठीक संबंध माना जाता है। उस स्थिति से देखा जाए तो मिथुन और मेष वालों के बीच में एक वैचारिक मतभेद रहता है। जहाँ मेष चीज़ों को बहुत क्लियर करना चाहता है, वहीं पर मिथुन किसी बात को कहने में समय लेता है और हर पक्ष का विचार करता है, लाभ हानि उचित इन सब चीज़ों पर गहरी सोच रखता है। इस बीच में जो जल्दी और विलंब का मतभेद है, वह कभी कभी इतना बढ़ जाता है कि रिश्ते दूरियों खराब होने लगते हैं। इस स्थिति में क्या किया जाए? जहाँ पर बुध के लिए गणेश जी की उपासना और मेष के लिए मंगल की उपासना करना श्रेष्ठ माना जाता है। इस स्थिति में दोनों को मिलकर भगवान भोलेनाथ की उपासना करना चाहिए। भगवान भोलेनाथ ही हनुमान जी हैं और गणेश जी के पिता शंकर जी होने के नाते अगर घर में रुद्राभिषेक, शिव तांडव या भगवान भोलेनाथ की पूजा होती रहती है तो दोनों के संबंध अच्छे चलते रहते हैं। अब हम बात करेंगे मेष राशि और कर्क राशि। जहाँ कर्क इमोशन का प्रतीक है, भावना का प्रतीक है, अपने अंदर दर्द छिपाए बैठे हैं, वहीं पर मेष अटैकिंग राशि है, अपनी बातों को तीव्रता और तीक्ष्णता से कहना चाहता है। दोनों एक अच्छे जीवन साथी हो सकते हैं, दोनों के बीच में संबंध अच्छा होता है। यह राशि जब मिलती है तो एक गहरा आकर्षण होता है, लेकिन ये अपने प्रेम को प्रकट नहीं कर पाते, दिखा नहीं पाते, अपनी पावर को व्यक्त नहीं कर पाते। इस कारण से कभी कभी हमने देखा है कि एक पक्ष इसमें उदासीन होने की स्थिति में आ जाता है। तो दोनों के बीच में जो एक रिलेशनशिप का आनंद होना चाहिए वह नहीं आ पाता है। सब कुछ होने के बाद भी मन में थोड़ा सा उदासी विद्यमान रहती है। इस स्थिति में क्या किया जाए कि घर में सुख और समृद्धि आए? तो फिर से मैं कहूँगा भगवान भोलेनाथ को दूध से दोनों दाम्पत्य महीने में अभिषेक करते रहें तो यह इन दोनों के सुख समृद्धि को बढ़ाने वाला होगा। अब हम बात करते हैं मेष और सिंह राशि। ये बड़े अच्छे मित्र होते हैं, दोनों में अच्छा सामंजस्य देखा जाता है, लेकिन कभी कभी प्रतिस्पर्धा में मैं बड़ा कि तू बड़ा यह स्थिति बनने लगती है। जहाँ पर सिंह के अंदर एक रायल गुण है तो वहीं पर मेष में एक सेनापति का भाव बना रहता है। इस कारण दोनों में आकर्षण देखा जाता है, दोनों में प्रेम भी देखा जाता है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। ये एक अच्छे जीवन साथी होते हैं। इनके पास संतान सुख, परिवार सुख, धन सुख, वैचारिक एकता भी दोनों में अच्छी पाई जाती है। कुंडली में अगर सूर्य खराब होता है तो यह स्थिति कभी कभी ज़्यादा भयानक होने लगती है। अब हम बात करेंगे कि दोनों को क्या उपचार करना चाहिए जिससे दोनों की स्थिति श्रेष्ठ बन सके। तो सूर्य की उपासना अगर घर में होती रहे तो यह बहुत अच्छी मानी जाती है, क्योंकि हनुमान जी ने सूर्यदेव को अपना गुरु बनाया था। तो घर में सूर्य की उपासना दोनों दाम्पत्य को सुबह उठकर सूर्य को जल देते रहे तो दोनों का वैवाहिक जीवन अच्छा रहता है। अब हम बात करेंगे कन्या राशि। कन्या राशि अर्थात 6 और 8 का संबंध बनाती है, जहाँ पर मंगल और बुध के दोनों के संबंध बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। इस स्थिति में क्या होता है, कभी कभी वैचारिक मतभेद इतना बढ़ जाता है कि दोनों के बीच में डाइवोर्स की स्थिति, विवाद की स्थिति, झगड़े लड़ाई की स्थिति बन जाती है। इस स्थिति में क्या होता है, किसी तीसरे को मध्यस्थता करनी पड़ती है, तब दोनों का संबंध सही चल पाता है। नहीं तो अगर कुंडली में मंगल और बुध अच्छी स्थिति में नहीं है तो यह रिश्ता कुछ दिन बाद दूर हो जाता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है कि लोगों के बीच में प्रेम संबंध बनता है, लेकिन बाद में फिर वैचारिक मतभेद के नाते रिश्ते दूर हो जाते हैं। तो करना क्या चाहिए दोनों को जिससे दोनों के संबंध ठीक चले? अगर रिश्ता बन ही गया है तो आप घर में गणेश जी की उपासना करिए, घर में शुभ चीज़ों का समावेश करिए। शुभ चीज़ों से क्या मतलब है, क्या तात्पर्य है? जैसे सुबह उठना, सात्विक भोजन करना, वैचारिक मतभेद को शांत रखना, ज़्यादा तर्क या विवाद नहीं करना चाहिए। अब हम बात करेंगे तुला राशि। काल पुरुष की कुंडली में मेष लग्न के लिए तुला राशि पत्नी ही मानी जाती है, इसलिए यह संबंध निर्विवाद रूप से अच्छा होता है। दोनों में एक गहरा आकर्षण होता है, दोनों एक तरफ की खिंचाव महसूस करते हैं। लेकिन जहाँ पर शुक्र के अंदर
एक नाजुकता होती है, वहीं मेष के अंदर तीव्रता और तीक्ष्णता होती है। तो कभी कभी आर्थिक दृष्टि से देखा जाता है कि समस्याएं शुरू हो जाती हैं, घर में स्वास्थ्य की समस्या देखी जाती है। इस स्थिति में क्या किया जाए? घर में माँ दुर्गा की उपासना होती रहे, हनुमान जी की उपासना होती रहे, तो आपके घर में चीज़ें बेहतर होंगी। हाँ, अग्नि कोण घर का शुद्ध और साफ रखने की कोशिश करें, वहाँ पर जल से संबंधित चीज़ें ना ले आएं। अग्निकोण का तात्पर्य क्या है? पूरब और दक्षिण का कोना आपका घर का सही रहना चाहिए, वहाँ पर अग्नि से ही संबंधित काम हो। अगर जल से संबंधित या पृथ्वी तत्व आएगा तो रिश्ते में थोड़ी दिक्कत देखी जाएगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि। जहाँ मेष राशि का स्वामी मंगल है, वहीं वृश्चिक के भी स्वामी मंगल है, लेकिन एक धनात्मक राशि है, एक ऋणात्मक राशि है, और दोनों में 6-8 का संबंध है। इस स्थिति में थोड़ी सी उदासीनता देखी जाती है और दोनों दंपति एक दूसरे से अपनी पूरी बात नहीं कह पाते। दिखते तो साथ में हैं, लेकिन एक गहरी दूरी दोनों के बीच में बनी रहती है। इस स्थिति में क्या किया जाए कि दोनों का संबंध अच्छा रहे? तो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि घर में हनुमान जी का सुंदरकांड का पाठ शनिवार और मंगलवार होता ही रहे। घर में वास्तु की स्थिति बेहतर की जाए, दक्षिण के हिस्से को थोड़ा सा व्यवस्थित किया जाए, इससे आपके घर अच्छा और शुभ बना रहेगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि। मेष के जीवन में जहाँ पर धनु आता है तो भाग्य की वृद्धि होती है, जीवन खुशमय होता है, नौकरी और व्यवसाय में सहयोग भाव बढ़ता है। लेकिन वहीं पर मेष को अपनी वैचारिक बुद्धि को बनाए रखना पड़ता है। मैंने कई बार देखा है कि दोनों एग्रेशन के नाते सुख होने के बाद भी बीच में समस्याएं आ जाती हैं, विवाद हो जाता है। तो दोनों को शांत रहना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए। इस स्थिति में क्या उपचार किया जाए? मेष और धनु राशि वालों को अपनी परंपराओं को मानना चाहिए, घर के ट्रेडिशन को मानना चाहिए। जैसे घर में जो नियम है खाने पीने रहने और त्योहारों को मनाने का, उसको कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए। अब हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि कर्म की राशि है, जिसके स्वामी शनि है और वहीं पर मेष के स्वामी मंगल हैं। मंगल जहाँ पर कर्म राशि में उच्च का होता है, वहीं पर शनि मेष राशि में नीच का होता है। ये दोनों देखे जाते हैं तो साथ, लेकिन एक आंतरिक प्रतिस्पर्धा और वैचारिक मतभेद की स्थिति दोनों के बीच में बनी रहती है। दोनों अपने आप से सामने वाले के बारे में एक विचार पैदा करते हैं जो अंतिम क्षण तक छोड़ नहीं पाते हैं। वो अगर उनको गलत मान लिए तो उनको जल्दी वो सही नहीं कर पाते हैं। इस आधार पर उनको तरह तरह की चीज़ें दिखती रहती हैं। इस स्थिति में क्या किया जाए कि घर में दोनों की स्थिति शुभ रहे? तो सबसे पहले घर का पश्चिम कोना, पश्चिम हिस्सा जो है सही रखना चाहिए। पश्चिम अगर खराब होता है, दक्षिण खराब होता है, तो दोनों के वैचारिक मतभेद डाइवोर्स तक पहुंच जाते हैं। इस स्थिति में घर में रुद्राभिषेक और शिवलिंग की पूजा अगर होती रहती है तो घर का वास्तु भी ठीक रहता है, दोनों का दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहता है। संतान सुख के लिए भी यह संयोग बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। संतान होने के बाद संतान का स्वास्थ्य, संतान के स्वभाव में भी समस्या देखी जाती है। अब हम बात करेंगे कुंभ राशि। 3 और 11 का संबंध है, दोनों के मालिक एक दूसरे से सम स्थिति या शत्रु स्थिति में होते हैं। इस कारण से दोनों के बीच का संबंध सो माना जाता है। ऐसे तो सब कुछ होता है इनके पास, लेकिन एक अजीब सी प्रतिस्पर्धा होती है। संतान होने के बाद भी विवाद आता है। ऐसा बहुत बार देखा गया है। इन अंकों की बहुएं जब आती हैं या जब अगली पीढ़ी आती है, बच्चे होते हैं, तो इसके बाद इन दोनों के बीच वैचारिक मतभेद और तीव्रता से बढ़ने लगता है। तो क्या करना है? पीछे हमने आपको उपचार बताया। पश्चिम दिशा को सही रखना है और शंकर जी का अभिषेक करना है, क्योंकि कुंभ राशि के स्वामी भी शनि है और मेष राशि के स्वामी मंगल है। अब अंतिम चरण पे अंतिम राशि मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि बृहस्पति जल तत्व की राशि है, वहीं पर मेष अग्नि तत्व की राशि है। दोनों के बीच में एक गर्म और सर्द का
भाव बनता है। इस कारण से ये दोनों साथ तो रह सकते हैं, दिखते भी हैं, लेकिन उदासीनता रहती है, विकास में थोड़े से बाधक होते हैं। कुंडली में अगर बृहस्पति और मंगल का बेहतरीन संयोग हो तो भले ये लोग साथ देखे जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा गया है कि इनको थोड़ी बहुत स्वास्थ्य संबंधी समस्या आनी शुरू हो जाती है। स्वास्थ्य संबंधी क्या, कमर से नीचे या कमर के आसपास के अंगों में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। घर का पूरब उत्तर का जो हिस्सा है इसको हमेशा सही रखना चाहिए। पूरब उत्तर कोने पे कोई वजनी सामान न रखने, सीढ़ी न रखें, वहाँ पे जल से संबंधित चीज़ें रखेंगे तो यह संबंध कुछ दिन तक अच्छे से चल जाएगा। घर में विष्णु जी की उपासना होते रहना चाहिए। कहीं से भी जाए पवित्र नदी का जल लाकर घर में छिड़कने से भी आप दोनों के बीच में संबंध अच्छे चलेंगे। तो मित्रों, ये रही मेष राशि की और राशियों के साथ संबंध और व्यवहार की बातें। इसी तरह से हम आपके लिए उपयोगी वीडियो लाते रहेंगे। अगर आपको ज्योतिष सीखना है या अपनी कुंडली दिखानी है तो दी नंबर पर फ़ोन करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक करना ना भूलें। ज्योतिष और पंचांग से जुड़ी जानकारी हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो आपके अपने YouTube चैनल ज्योतिष पंचांग को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे।